हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। आप मिसलेनियस एग्जांपल्स भी देख सकते हैं डियर। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में हमने पिन कमेंट कर कर आपको लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर जाइए, आपको सारी वीडियोस जो है वो सॉर्टेड मिल जाएंगी और जो न्यू वीडियोस डल रही हैं वो पूरी आपके पास सीक्वेंस में आपको अवेलेबल हो जाएंगी टर्म के हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इवैल्यूएट आयोटा की पावर 18 1 अपॉन आयोटा होल की पावर 25 एंड देन होल की पावर 3। राइट, तो अगर आपको याद हो तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब भी आयोटा स्क्वायर आए तो -1, आयोटा क्यूब आए तो माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का जो मल्टीपल होता है वो 1। बस ये चीज अगर आपको ध्यान में है तो आप आयोटा की कितनी भी पावर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने आपको इसके एक्सरसाइज 1 में भी ये बात बताई थी कि जब भी आपके पास आयोटा की पावर 4 से बड़ी हो तो जो भी चीज है उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। यानी इसको हम 16 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हमने 4 के मल्टीपल में लिख दिया। 1 की पावर 25 1 ही होता है। आयोटा की पावर 25 को आप 24 + 1 लिख सकते हैं। बेसिकली हमने क्या करा, जो 4 के टेबल में आते हैं वो लिखकर बाकी का प्लस में अलग लिखा है। देन होल की पावर 3। राइट, नाउ दिस इज आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 2। क्यों? जब बेस सेम होते हैं, पावर्स ऐड होती हैं तो सेपरेट भी तो हो सकती है ना, है ना। ऐसे ही यहां पर आ गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 और आयोटा की पावर 1 देन होल की पावर 3। अब जहां भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है वो हो जाएगा 1। यानी जो आयोटा की पावर 16 है ये भी 1 हो जाएगा और आयोटा की पावर 24 भी 1 हो जाएगा। रीजन आप इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 1। तो अगर हम इसे आयोटा की पावर 4 की पावर 4 लिखेंगे और 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही होना है। तो ये हमेशा याद रखो, आयोटा की कोई भी ऐसी पावर हो जो 4 का मल्टीपल हो उसे आप 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया आपके पास। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ना इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आ गया वो आ गया -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 कितना हो गया, 1। और आयोटा को कभी रिप्लेस नहीं करना, तो ये एज इट इज रह गया और ये हमारे पास आ गया क्यूब। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब की क्या ओपन कर देंगे, आइडेंटिटीज। क्या आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल क्यूब की, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, तो फटाफट से इसके आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। ये आपके पास a और ये है b, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब 1 अपॉन आयोटा का होल क्यूब 3 -1 का स्क्वायर। देखिए a ये है और b है आपके पास, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा थ्राइज ऑफ -1 1 अपॉन आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज -1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा क्यूब, ये आपके पास हो जाएगा 3 अपॉन आयोटा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 अपॉन आयोटा स्क्वायर। राइट, चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आ गया -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा 3 अपॉन आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। -1 + 3 कितना हो गया आपके पास, 2। 3 अपॉन आयोटा -1 अपॉन आयोटा, ये कितना हो गया, 2 अपॉन आयोटा। अब आप इसे जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया आपके पास आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा + 2। राइट, आयोटा और ये 2 आयोटा + 2। नीचे कभी भी आयोटा नहीं रहने देते तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये बन गया आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो हो गया -2 प्लस 2 आयोटा, और नीचे भी आपके पास क्या आ गया बच्चों, -1। अब ये -1 इन दोनों के अपॉन में अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। तो -2 अपॉन 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया -2 आयोटा। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वेश्चन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लेकर आना है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। For any two complex numbers z1 and z2, prove that real of z1 z2 equal to real of z1 real of z2 minus imaginary of z1 imaginary of z2। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, z1 और z2 को दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। राइट, तो z1 को हमने ले लिया a + b आयोटा
और Z2 को हमने ले लिया x प्लस वाई आयोटा, राइट। अब इसने कहा है Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट बताना है, तो पहले हमें Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी a प्लस बी आयोटा इंटू में x प्लस वाई आयोटा। a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया ax प्लस ए वाई आयोटा, फिर बी आयोटा को इन दोनों से करेंगे तो ये बन जाएगा बी एक्स आयोटा, और ये बन गया बी वाई आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए एक्स, इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स आयोटा। जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा -बी वाई, राइट। तो ये आयोटा के बिना वाली चीज है, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा आपके पास, ये दोनों साथ आ गए, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो उसने क्या कहा था कि Z1 Z2 का रियल पार्ट बता दो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बताना है, रियल पार्ट। तो ये आपके पास Z1 Z2 है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कह रही है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई ax माइनस बी वाई। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में वो कहता है रियल ऑफ Z1, तो रियल ऑफ Z1 क्या है a, रियल ऑफ Z2 क्या है x, माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 क्या है b, इमेजिनरी ऑफ Z2 क्या है y। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो दिखने में अजीब था क्वेश्चन, बट वैसे मुश्किल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। जिनको एलसीएम समझ में नहीं आता, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल लैंग्वेज, राइट। अब 1 प्लस आयोटा को इससे करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा, -2 को इन दोनों से, ध्यान से, -2 को 1 से करेंगे -2, इससे करेंगे तो ये आ गया 8 आयोटा, होल अपॉन में जो आपके पास चल ही रहा था, नाउ ये मल्टीप्लाई में आपके पास। तो अब इसे सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, आयोटा प्लस 8 आयोटा हो गया प्लस 9 आयोटा। इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 प्लस आयोटा से करेंगे एज इट इज, -4 को 1 से करेंगे -4 आयोटा, और ये आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट रख दी। क्या किया हमने, 1 को इन दोनों से, 4 आयोटा को, 4 आयोटा को -1 से करा एज इट इज, ये करा था -4 आयोटा स्क्वायर आ रहा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो पुट कर दी तो प्लस हो गया, राइट। 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला जो भी बनेगा उसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -3 और इससे करेंगे तो +4 आयोटा, 9 को इससे करेंगे ये आ गया 27 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके देखिए क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास 5 -3 आयोटा, राइट। अब 5 -3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को इस पूरे से, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 5 आयोटा, -3 आयोटा को इन दोनों से, -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये हमेशा याद रखना है। तो ये हो गया आपके पास -3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 31 आयोटा प्लस 36, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। सेम ये आ गया आपके पास 25, 5 आयोटा -15 आयोटा -10 आयोटा, और ये हो गया आपके पास +3। अब रियल को रियल के साथ कर देंगे, 36 - 3 इट्स 33, 31 आयोटा अपॉन में 28 - 10 आयोटा। बट अभी भी हमारा काम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं रहने देते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, राइट। चलिए अब रैशनलाइजेशन में क्या करना है, 28 + 10 आयोटा से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या होगा, 33 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 को इससे मल्टीप्लाई करा दैट इज 924, 33 को इससे करा दैट इज 330 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 28 से, तो ये आ रहा है 868 आयोटा, 31 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 310 आयोटा स्क्वायर। सेम नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो दिस इज a स्क्वायर, और आइडेंटिटी के लिए रियल कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब नहीं है, दिस इज a - b, दिस इज a + b, राइट। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। नाउ 924, अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये हो जाएगा -310, तो 924 में से 310 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 614, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1198 आयोटा। नाउ 28 का स्क्वायर हो गया 784,
और 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास 100, राइट। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये कितना हो जाएगा? +1। तो फाइनली हमारे पास आ गया 614 आयोटा अपॉन में 884 आएगा। वो जो 884 है वो आप इन दोनों के अपॉन में अलग अलग अप्लाई कर दीजिए, राइट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ रहा है 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कहता है x माइनस वाई आयोटा इसके इक्वल है और आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो आपने ध्यान रखनी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। और यहां पर जो प्रूफ में मुझे नजर आ रहा है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर नजर आ रहा है। आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मॉडुलस निकालिए तो ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बनता है इसका मॉडुलस। और उसका स्क्वायर क्या बनता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को प्रूव करने में काम आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को पिक कर लेंगे जो हमें गिवन है, और उसके बाद इसको फर्स्ट ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे बोथ साइड कॉन्जुगेट, राइट। बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लीजिए। ये हो गया x माइनस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट। सारी जगह जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद ये कितना हो गया? x प्लस वाई आयोटा, ये हो गया a प्लस बी आयोटा, ये हो गया c प्लस डी आयोटा। अब आपने इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये इसका कॉन्जुगेट था, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस वाई आयोटा इनटू में x प्लस वाई आयोटा, और ऐसे ही सेम ये जो आपके पास है a माइनस बी आयोटा c माइनस बी आयोटा इनटू में a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा। अब देखिए, यहां पर आपके पास फॉर्मूला आइडेंटिटी बन रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है आपके पास, जो कि क्या होगी? a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। आइडेंटिटी के लिए माइनस से पहले a और माइनस के बाद b, a माइनस बी ए प्लस बी। सेम देखिए, इसमें भी आपके पास एक ही रूट में चले जाएंगे, बिकॉज अगर √2 √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप एक ही रूट में ले जा सकते हैं। तो यहां पर आपके पास आ गया a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा सेम रूट में, c माइनस डी आयोटा c प्लस डी आयोटा, राइट। अब ये कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आने वाला है आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर आइडेंटिटी आप लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है कि ये पूरा आइडेंटिटी के लिए, देखो आइडेंटिटी में a माइनस बी ए प्लस बी, सिंपल सी बात है, माइनस के बाद जो भी लिखा है b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर में, राइट। अब हमें जो प्रूफ चाहिए आप देख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ चुका है, उसका होल स्क्वायर भी चाहिए। तो एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जो प्रूफ है उसी से ही हमें अंदाजा मिलता गया कि हमें क्या करना है। तो स्क्वायरिंग कर दी, ये आ जाएगा a स्क्वायर, रूट हट जाएगा इसका, माइनस बी स्क्वायर। अब जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रखोगे, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो उसकी वजह से क्या बन गया? प्लस। सेम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और आना था आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये आपके पास वो प्रूव आ गया, राइट। बिल्कुल ऐसा हमने एग्जाम्पल भी करा है। तो ये आपके पास कहाँ से हमें आइडिया मिला? हमने प्रूफ से ही आइडिया लगा लिया कि हमें ये स्टेप लेने हैं, यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बस मल्टीप्लाई करके हम इस स्टेज पर पहुंच चुके थे। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद हमने प्रूफ को देखा कि हमें इसका स्क्वायर चाहिए, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो स्टेप्स अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन में ही छुपे हुए होते हैं, राइट। चलिए देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये अभी फिलहाल के लिए जो बच्चे हैं उनका कटा हुआ है, तो आप लोग इसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा, राइट, क्योंकि पोलर फॉर्म अभी जो सेशन है 2021 उसमें नहीं आ रहा, राइट। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो अब नई सेशन है उनके लिए काम आ जाएगा ये। इसको सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद पोलर फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 7 आयोटा, नीचे आपको आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। नाउ दिस इज 1 प्लस 7 आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1,
ये हो गया आपके पास -4 आयोटा, ये आ गया 1 + 7 आयोटा 3 - 4 आयोटा। नीचे आयोटा नहीं रहने देते, इसलिए हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। 7 को इन दोनों से करेंगे, 7 आयोटा को इन दोनों से, तो ये आएगा 21 आयोटा 28 आयोटा स्क्वायर। सेम नीचे बन जाएगा a - b a + b, तो ये हो गया a² - 4 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसको यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -28। 3 में से 28 गया तो ये बचा -25। ना 21 आयोटा और 4 आयोटा, इट्स 25 आयोटा, इट्स 9 - 16। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये भी हो गया 25। तो ऊपर से 25 कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी 25 है ही आपके पास, ये इससे कट गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके पास आ गया -1 + आयोटा। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक तो आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक आपको b की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमें पोलर फॉर्म पता है। पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा + r sin थीटा आयोटा। तो हमें r चाहिए और थीटा चाहिए, तो r कैसे निकलता है, इट्स √a² + b², राइट। नाउ a², अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका भी 1, तो ये आ गया आपके पास √2। तो चलिए r तो आ गया, अब हमें थीटा चाहिए। थीटा को 2 स्टेप में निकाला जाता है, पहले अल्फा निकाला जाता है, दैट इज tan इनवर्स b/a। नाउ tan इनवर्स b की वैल्यू है 1 -1, मॉडुलस लगाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ये tan इनवर्स क्या होता है, देखिए आप जनरली क्या करते हैं बच्चों कि आप थीटा पुट करते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री और वैल्यू निकालते हैं। इनवर्स में क्या होता है, आपको वैल्यू दे रखी है, आपको एंगल बताना है, तो उल्टी चीज है ना, इसलिए इनवर्स। नाउ tan इनवर्स 1, तो 1 कब होता है, ये 45 डिग्री पर, तो ये अल्फा आ गया। अब थीटा कहाँ है, ये डिपेंड करता है कि ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखिए आपके पास अगर थीटा अल्फा के इक्वल होता है अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, अगर x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तो थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के। थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा है π/4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3π/4। तो थीटा भी आ गया, r भी आ गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इट्स √2 cos 3π/4 √2 sin 3π/4 आयोटा, राइट। चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। चलिए डियर, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ये सेम, हमें नीचे आयोटा नहीं रहने देता, हमने रैशनलाइज कर दिया 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा से, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन गया a - b, a + b की आइडेंटिटी a² - b²। नाउ ये 1 एज इट इज, ये हो गया 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो ये -6 हो गया, दिस इज 1² 2² आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो ये +4 हो जाएगा, यानी नीचे 5 आ जाएगा। ऊपर से कॉमन ले लो या दिस अपॉन दिस कर दो, सेम बात। ये फिर से वही आ गया जो इससे पिछले पार्ट में आया था, -1 + आयोटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हमने पार्ट 1 में दोहराया। देखिए -1 + आयोटा, सेम यही चीज आपने दोबारा करनी है, बिकॉज यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करके जो है वो आ गया। तो आई होप अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो एक बार दोबारा यहाँ पर आकर इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, r निकालना है और थीटा निकालना है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्वाड्रेटिक है जो कि 10th में आपको छोड़ दिया गया था। अब सबसे पहला काम देखिए एलसीएम ले लीजिए, बेटर यही रहेगा यहाँ पर, तो एलसीएम ले लीजिए, 3 आ गया आपके पास, ये हो गया 9x² - 12x + 20 = 0, ये 0 वहां चला गया, ये आ गया 9x² - 12x + 20 = 0। अब आप कंपेयर कर a b की वैल्यू निकाल लो, a है 9, b है -12 और c है 20। सबसे पहले d कैलकुलेट कर लो, इट्स b² - 4ac, राइट। नाउ b², इसका स्क्वायर करेंगे, इट्स 144 - 4ac, तो इट्स 144 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 720, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया 576। अब हमें पता है कि d अगर नेगेटिव आ जाए तो रियल रूट्स नहीं हो सकते, तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं वो, -b ± √d/2a।
तो माइनस बी की वैल्यू -12 है, यहाँ पे भी माइनस है तो ये +12 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब आप ये -576 रखेंगे 2 इंटू ए तो ये आ गया 18, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस माइनस। ये जो नेगेटिव है रूट के अंदर, इसको अगर हम हटा दें तो क्या लग जाता है आयोटा, तो 576 का आ गया 24 और जो रूट के अंदर नेगेटिव था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया आयोटा, अपॉन में 18, राइट। अब आप देखेंगे इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन ले लीजिए, ये बचा 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 18, तो इसे हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम, इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे 2, ये आ गया 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 वहां जाके 0 हो गया। नाउ x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। d निकालेंगे हम सबसे पहले, क्या आएगा b² माइनस 4ac। नाउ दिस इज, इसका स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4ac, तो ये आ गया 16 माइनस 24 दैट इज -8, राइट। अब आपके पास d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट है, तो कैसे निकालेंगे -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। नाउ -b की वैल्यू है -4, यहाँ पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपके पास आ गया -√8, राइट, 2 इंटू a तो ये आ गया 4x, 4 प्लस माइनस, इसकी जगह जो रूट के अंदर नेगेटिव है उसकी जगह आयोटा लगा दो, और फिर आपको सिर्फ √8 नजर आ रहा है, √8 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा, तो वो रूट से बाहर आएगा 2√2/4। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर काट दीजिए, ये बचेगा 2 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 2। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 1 प्लस माइनस √2/2 आयोटा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, फटाफट से देख लेते हैं इनको, टाइम नहीं ज्यादा लगाते। इसमें भी आपने a की वैल्यू 27, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 ले ली। d b² माइनस 4ac, b आपके पास -100, उसका स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 4a इंटू सी, तो 100 माइनस 108 -8 आ गया। d नेगेटिव आ जाए इसका मतलब रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते, इमेजिनेटरी रूट है। तो चलिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, b की वैल्यू -10 है तो यहाँ पर आप रखेंगे तो +10 हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू है -√8, राइट। जो -√8 है उसमें -1 अलग करके √8 हम अलग कर देते हैं, इसे हम आयोटा लिख देते हैं और ये आ जाएगा 2√2, अगर आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो इसे हमने लिख दिया 2√2 आयोटा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा था, कॉमन लेकर हमने उसे 54 से कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सेम a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -28 और c की वैल्यू 10। नाउ d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे -4ac, तो 28 के स्क्वायर में से आप ये माइनस करेंगे तो -56 आ गया। नाउ आपके पास इमेजिनरी रूट्स हैं, कैसे निकालेंगे वो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, b की वैल्यू है -28, यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 28, प्लस माइनस सेम रूट -1 इंटू √56, इसको तो हम आयोटा लिख देते हैं, और 56 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इट्स 2 इंटू 2 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, 2√14। अब ऊपर से 2 हमने कॉमन लिया, इसे काट दिया और ये हमारे पास आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज भी करी है 5.3। आई होप ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से, सिंपल भी है और अच्छा भी है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमें कहता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ठीक है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा प्लस 1, सेम यहाँ पर 2 माइनस आयोटा, अब यहाँ माइनस है तो साइन देखिएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा प्लस 1 और मॉडुलस का साइन लगा हुआ है। तो देखिए सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस आयोटा से आयोटा कट गया, 2 + 1 + 1 ये हो गया 4। नाउ यहाँ पर क्या होगा, -1 से कट गया, ये बचा 2 - 2 आयोटा, राइट। तो 2 कॉमन लेके ऊपर से काट देंगे तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा 1 माइनस आयोटा। अब नीचे कभी आयोटा नहीं रहने देते तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हमने कर दिया रैशनलाइज और मॉडुलस का साइन लगने दिया। नाउ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 आयोटा, नीचे a - b, a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी तो वो हमने आइडेंटिटी लगा दी। नाउ इट्स 2 + 2 आयोटा, ये क्या हो गया 1 - 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 अगर हम रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास
2, तो ऊपर वाले 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आयोटा, और नीचे भी 2 है, ये इससे कट गया। अब आपके पास बचा 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकाल दो। दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉडुलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ए 1 और बी 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया √2। तो चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो, 10 क्वेश्चन हमने आधे घंटे से कम टाइम में आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो, प्लीज अपना कीमती समय निकालिए और हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, बिकॉज हमारे चैनल पे किसी भी कंटेंट के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम चाहते हैं ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि फ्री एजुकेशन हम ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।